जिंदाबाद जिंदाबाद लाडू साथी जिंदाबाद 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 साडा प्रधान जिंदाबाद 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 कांग्रेस समर सिंह 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 जिंदाबाद कांग्रेस समर सिंह जिंदाबाद 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 कांग्रेस समर जिंदाबाद 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 कांग्रेस समर सिंह जिंदाबाद 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 कांग्रेस जिंदाबाद 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 ये अरे नहीं था उसको चलो सारी तालियों के साथ स्वागत है। मैं हमारे बीच मौजूद ओएस श्री प्रितपाल जी से निवेदन करता हूँ, मेरे हाथ डालकर अभिवादन करें। श्री सांबर सिंह जी, एसएससी टीएल और मंडल अध्यक्ष नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन फिरोजपुर और जम्मू डिवीजन। दूसरे साथी हमारे मुख्य अतिथि श्री लव कुमार जी, टेक्नीशियन 1 टीएल से पहुंचे हुए हमारे साथी सभी का मैं अपने तरफ से, अपने इलेक्ट्रिक डिपो के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सांबर सर का चर्चा करूंगा। फिरोजपुर से लेकर कश्मीर तक ऐसे शख्स, यदि हम माइक पकड़कर यहां खड़े हैं तो इनके लिए स्पीचलेस हैं। एक ऐसा हीरा, एक ऐसा नायाब हीरा। सबसे पहले मैं इनके फादर साहब का, इनके मदर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों के बीच में ऐसे एक नायाब हीरा हम लोगों को दिए, जिन्होंने अपने 34 साल की सेवा में इन्होंने अपना कुछ नहीं देखा कि जब मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनके पीछे नहीं खड़े। आप जितने भी इनके साथ रिश्तेदार हैं, आप एक ऐसे नायाब हीरा हम लोगों को दिए। सर एक मिनट, सभी सामने देखें। और आज जो हमारे बीच से ये रिटायर होकर जा रहे हैं, हम सभी को दुख है। और आज भी सुबह जब हमने इनको कॉल किया तो उन्होंने 2-3 बंदों एसी वाले का नाम लिया कि इसका काम करवाना है, लेकिन फिर भी सीनियरिटी के जाने के बाद, उसके जाने से पहले मैं काम करवा दूंगा। ये ऐसे शख्स जिनको आज भी पड़ी है, 30 अप्रैल को रिटायरमेंट के दिन भी पड़ी है कि हमें बंदों का काम करवाना है। मैं 17 सालों से देख रहा हूं, आप तमाम साथी हैं, आपने देखा है कि अफसर किसी का नहीं होता, लेकिन कल लोको लॉबी में नहीं, परसों लोको लॉबी में
इनकी फेयरवेल पार्टी थी। अमित कर्री जी बैठे हैं यहाँ पे। लोकल लॉबी के 2 अफसर वहां पहुंचे थे, एक डी साहब और एक सीनियर डी। आप तमाम साथी के लिए जा रहे हो और आप ही के जैसा कोई अच्छा बंदा दे देना जो अच्छा नेगोशिएशन करता हो और अच्छे से कर्मचारियों का काम करवाता हो। तो ये होती है खासियत। और 17 सालों में मैंने देखा बहुत ब्रांच सेक्रेटरी रिटायर्ड हुए, ये डिवीजन प्रेसिडेंट है। और जम्मू में जितना इनको हर विभाग वालों ने इनको फेडरल पार्टी दी है, उतना किसी नेताओं को नहीं मिली है यहां तक अभी तक। जो मान सम्मान अफसर किसी का, सही बात है, प्रकाश जी ने कहा कि अफसर किसी का नहीं है, लेकिन अफसर के मुंह से ये बात निकलना कि सांभर जी आप रिटायर हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप रिटायर हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो हमारे पीछे में रहिएगा। हम लोगों को भी भरोसा है कि आप मेरा भी काम करवाते रहिएगा। अफसर का ये कर्मचारी का तो छोड़ दीजिए। जैसे उन्होंने अधिकारी के साथ जाना तो बात करने का तरीका वो अधिकारी देख लेता था। और मैं जब इनको सर को काम बताता था कि सर ये काम हमारे पेंडिंग है, तो प्रधान जी का कहने का काम था कि पीपी सिंह जी ये काम भी हो गया और ये काम भी हो गया। जबकि मैं इनको बता ही रहा था कि सर ये काम कराने हमारे पेंडिंग हैं। जय बोल रहे ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों काम हो गए। और इन्होंने जैसे जाना और जाते ही बोलना कि सर ये 2 केस मेरे पेंडिंग हैं, चाहे वो ओटी की पेमेंट हो, चाहे किसी का सप्लीमेंट्री बिल हो। जैसे वो टेढ़ा हुआ वो सिंह वाले रूप में आ जाते थे और तुरंत काम होता था। दोनों तरीके थे इनके पास काम कराने के, पहले झंडा फिर डंडा, डू एंड डाई वाला काम था और काम हो जाना। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इनमें सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने कभी भी ना मैं आज सर के घर के सारे आए हुए हैं, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं घर वालों के साथ कि इन्होंने जितना मान सम्मान अपना यहाँ पे बनाया हुआ ना, मेरे को लगता है कि एक कोई मंत्री भी रिटायर हो जाता है ना, उसके इतना मान सम्मान उसको भी कभी नहीं मिलता होगा। क्योंकि मेरे को भी 18 साल हो गया लगातार, मेरी नौकरी 19 साल की हो गई है। हमारे यहाँ बहुत डिविजनल सेक्रेटरी रहे, डिविजनल प्रधान भी रहे, लेकिन जो मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ कि अभी तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगले 1 महीने तक इनकी पार्टियां चलती रहेंगी। और मैं सर के घर के सदस्य हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि लेकिन मेरे को पता है कि सर हमारे साथ ही रहेंगे, जहाँ पे वो हमारे साथ हर बार रहेंगे। और अब तो उनके पास टाइम ही टाइम है। पहले तो चलो ऑफिस के भी 8 घंटे टाइम काम करना पड़ता था, अब तो वो फ्री हैं, घर को भी पूरा टाइम दें और हमारे साथ रहें और हम इस यूनियन को जहाँ पे अभी खड़ी है इसके ऊपर और आगे लेके जाएं। इन्होंने किसी डिपार्टमेंट के कोई भी किसी एम्प्लॉय का कोई काम पेंडिंग हो, कोई किसी का काम फंसा हो, जो अफसर गाना-गानी कर रहा है, काम नहीं कर रहा, ये आगे मतलब फंसा हुआ काम निकालने में मतलब जो इनकी कला थी वो अनमैचेबल है, कोई मतलब उसका छानी नहीं है। ये वर्कमैन, मैंने इनके साथ जब नई अपॉइंटमेंट हुई, हम यही आए थे, तो हमने इनके साथ जो काम सीखा, इन्होंने जो मतलब हाथ से भी काम अपने किया, जो उनकी वर्कमैनशिप दिखाती है। ये देखिए खाली मतलब नेता ही अच्छी कद के हैं, इनका तो मतलब दिल्ली तक अपना नाम है, जहाँ पे मतलब रेलवे है, यूनियन है, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ कि जो उनका मतलब आज भी इनकी सेहत जो है हमारे से काफी अच्छी है। अब मैं भगवान से जो दुआ करता हूँ कि दोनों ही हमारे जो साथी जा रहे हैं अपने परिवार में अपना समय दें और भगवान इनको तंदुरुस्त और सेहतमंद बना के रखें। करके आते हैं और आप समझ सकते हैं जो आईएएस लेवल की जो ऑफिसर आएगा उसको अपनी बात मनानी है, टेबल टॉक करनी है, ये भी एक कला होती है। और इनमें वो कला थी और कला अभी भी है। कल ही जो एक पार्टी हुई है तो उसमें भी जो ऑफिसर आए हुए थे हमारे, वो पुंछ से ही हैं, प्रभजोत सिंह जी डी हैं वो, तो उन्होंने भी इनका सिक्का माना है कि ये हमें कायल कर देते थे। जहाँ तक लव कुमार जी की बात है, ये हमारे एक डेडिकेटेड वर्कर हैं और बड़े अच्छी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये आर्मी बैकग्राउंड है इसलिए वेल डिसिप्लिन भी है। ईमानदार, जब भी फोन करो अटेंड कर देते हैं, रात को करो, दिन को करो, सुबह करो, जैसे मर्जी करो। कभी ना नहीं थी ना इनके मुंह में।
जो भी काम बोलो चलो जी, जहाँ बोलो चल पड़ते थे। तो इनकी सेहत देख के मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि इनकी सेहत इतनी अच्छी है, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान की तरफ से। लोग क्या होते हैं, जब रिटायर होते हैं पहले ही उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव सोच अपने दिमाग में ले आते हैं कि मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं रिटायर हो रहा हूं। जिंदगी में कभी भी नेगेटिव सोच अपने दिमाग में कभी नहीं लाना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और लव कुमार जी क्या भाई है, हमने तो उसके साथ सारी जिंदगी बिता दी, चाहे वो सर्विस भी करता है तब भी हम भाई उनके साथ ही रहते हैं, चाहे मेरी बुआ के लड़के हो, इनकी बुआ के लड़के हो, चाहे हम हैं। हमारा कोई बाहर का ना कोई दोस्त है ना कोई बाहर का हमने बनाया, हम भाई आप एक दूसरे के दोस्त भी है तो भाई भी है। और यहाँ पर जो जाता हम उसके साथ ही रहते। अभी हम श्रीनगर गए हुए थे, सबसे बड़ी बात जो हमारा देखने में हमें इतनी खुशी हुई कि सरकार ने एक स्पेशल ट्रेन भेजी और वहां पर कम से कम 500 आदमी थे। मुंह से ये लफ्ज सुने श्यामर सिंह के बारे में तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे भाई ने अच्छा नाम कमाया अपने रेल में, अपनी नौकरी में रहते हुए। ये बहुत खुशी है हम लोगों को। देखो, इंसान के विचार जो है इंसान को आगे ले जाते हैं। शरीर कभी गलती नहीं करता, ये याद रखना। गलती इंसान के विचार जो है वो इंसान को गलत पासे ले जाते हैं। हम सब लोगों ने जाना है, गलत काम कभी मत करें। हमारे परिवार ने, हमारे बुजुर्गों ने जो बात सिखाई थी श्यामर सिंह को, उस पर ये खरा उतरा, ये हमें गर्व की बात है। बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मेरी और लव कुमार जी की विदाई समारोह में उपस्थित रेल परिवार, मंच पे विराजमान साथी जेपी जी, साथी जयसी, साथी लव कुमार जी और मेरे रेल के बहादुर साथी को, आज हम रेल को विदाई दे रहे हैं दोनों साथी। पहले बाद में लव कुमार की करूंगा। अच्छा वर्कर होने के कारण लव कुमार की डिमांड बहुत रहती थी। हर सुपरवाइजर ये चाहता है कि मेरा वर्कर अच्छा हो, अच्छा काम करने वाला हो, ईमानदार हो, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। उसी कड़ी में हमारे साथी लव जी थे कि जब जब इनकी ड्यूटी हमारे बैच में लगती थी तो बड़ी ईमानदारी के साथ हमें पूरा भरोसा होता था कि लव कुमार जी गाड़ी में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी फ्री रहते थे। जब वो ड्यूटी पे रहते थे हमें टेंशन रहती थी, यार वो भाग जाएगा, काम हमारा पेंडिंग रह जाएगा। और जब लव कुमार जी ड्यूटी पे रहते थे तो हम निश्चिंत रहते थे। तो लव जी का स्वभाव और ये मेहनत का श्लोक थे, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान के हर कोने पे हिंदुस्तानी की सेवा की, चाहे वो बॉर्डर पे रह के सेवा की, चाहे वो फौज में रह के सेवा की, चाहे वो रेल में रह के सेवा की। आज तक वो सेवा करते रहे, हम लोगों की सेवा करते रहे। अगर फौज में ये लोग थे तो हमारे लिए चौकीदारी का पहरा देती है वो, उसके बदौलत हम लोग आराम से अपने घर बैठते हैं और अपना काम करते हैं। तो आज ये 60 साल की आयु पूरी करते हुए रेल से विदाई ले रहे हैं, पर मेरे दिल में ये एज ए हीरो रहेंगे, क्योंकि मेरे बैच में बहुत काम किया इन्होंने। तो मैं भी चाहता हूँ भगवान इनकी आयु और लंबी रहे और तंदुरुस्त रहेंगे। खुशी इस बात की है, जो लोग ईमानदार होते हैं उनके बच्चे परिवार वेल सेटल हो जाते हैं। हम सभी ने देखा जब इनकी बेटी को स्टार लग रहे थे, इनके पास एक वीडियो थी, जिस दिन स्टार लग रहे थे तो वीडियो लेके आए कि स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में एज ए जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर इलेक्ट्रिशियन, कम से कम 36 साल 39 साल नौकरी मैंने की। जब से मैं रेलवे भर्ती हुआ आनंद सा आ गया, क्योंकि स्टेट में नौकरी में जब फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में था तो वह तनख्वाह टाइम पे मिलती नहीं थी। 1 तारीख की तनख्वाह 20 तारीख को जाके मिलती थी। तो हम सोचते हैं कौन सी नौकरी पड़ेगी हम लोग, यार तनख्वाह नहीं मिल रही, यहाँ पे 20 चक्कर लगाने पड़ते तनख्वाह के चक्कर में। तो भगवान ने कुछ ऐसा चाहा तो हमें रेलवे में ज्वाइन कर लिया और संतुष्टि मिल गई। रेलवे में हमने खूब मेहनत की, ये नहीं कि हम कामचोर थे, अपना काम ईमानदारी से करते थे
उसका फल मुझे आज मिला कि मेरे बच्चे वेल सेटल हैं। मैं खुद अभी जवान हूँ। लोग कहते 60 साल से बूढ़ा हो जाता, कहता कहता मैं जवान हूँ, तो रेल मुझे क्यों रिटायर कर रही है, मुझे समझ लग रही है बात। ये कुदरत का नियम है, अगर अपॉइंटमेंट है उसके साथ रिटायरमेंट भी है। तो आज मेरे 60 साल जिंदगी पूरे हो चुके हैं और आज हम रेल को विदाई दे रहे हैं। और आपका ये प्यार मुझे विदाई देने नहीं दे रहा। ये लग रहा है कि मुझे मैं रोज यहीं रहता रहूं, घर जाऊं ही ना। इतना प्यार लोगों ने दिया मुझे, मेरे पास वो लफ्ज नहीं है कि जिनका मैं आप सबका शुक्र अदा करूं। जब से मैं इस महीने से मेरी रिटायरमेंट शुरू हुई तब से इतनी मुबारकबाद, इतनी पार्टी, इतना सब कुछ मैं देख रहा हूं। मैं सोचता हूं मैं काबिल तो नहीं था, पर इन्होंने मुझे काबिल बना दिया। ना जाने मेरे में क्या गुण थे ऐसे, ये जो लोग सब लोग बैठे हो यहाँ पे, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा कि मेरे में कुछ क्वालिटी है, पर आप मुझे बता रहे हो कि तेरे में ये क्वालिटी थी। चलो, जिन्होंने अच्छी सोच रखी हमारे प्रति, भगवान उनका भला करे और दिन दूनी रात दूनी तरक्की करें वो लोग। पर मेरे भी मन में ये शंका रहती थी कि अगर किसी ने मेरे कुछ डिमांड की है या अप्रोच किया है, उसका काम हो जाए। अगर मेरे में कोई क्वालिटी है तो मुझे को अप्रोच करता है, तो मेरा एक ड्यूटी बनती थी कि अगर इसने मुझे अप्रोच किया तो उसका काम मैं करवाऊँ। ये नहीं है कि हर कोई टैक्सी चलती है, पर हम लोग बेदाग बिना पैसे के उसका काम करवाते थे। प्रॉमिस करते थे कोशिश करेंगे भाई। ये नहीं कि हमने उससे पैसे लेंगे तो काम होगा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी कोशिश होती थी, वो कोशिश करते थे, वो कामयाब हो जाते थे। वो उसका कामयाबी का ये नतीजा हम देख रहे हैं। आज इतना प्यार हमें मिल रहा है और मैं अपनी सर्विस से बेदाग रिटायर हो रहा हूँ। अगर कुछ किंतु मृत्यु हुई भी मेरे भी नौकरी में करते भी 10 गलती हो जाती है आदमी से, तो काम करता है गलती उससे होती है। गलती हमने भी बड़ी की होंगी, पर ईमानदार थे, बख्शी जाती थी। अगर हमें कई बार पनिशमेंट हुआ हमें, तो इन लोगों की वजह से हुआ। वो कारण ये था, ऑफिसर जब नजायज तंग करता है ना तो हमें बर्दाश्त होता था। अगर हमारा झगड़ा ऑफिसर के साथ होता था, ये नहीं कि हम दूर के धुले हुए हैं। जब ऑफिसर गलत काम करता था, हम उसको गलत काम करने नहीं देते थे। वो कहता है ये काम करो, हम कहते हैं ये गलत हम नहीं करेंगे भाई, इस काम को। झगड़ा हुआ, पनिशमेंट हुई, 3 स्टेप डाउन कर दिया गया हमको भी, और हमने कभी परवाह नहीं की। और आज हम लोग जितनी हमारी क्वालिफिकेशन थी उसके हिसाब से सबसे ऊंची पोस्ट रही है एज ए सेक्शन इंजीनियर, वहाँ मैं बैठा हूँ। और यूनियन में भी सबसे बड़ा होता डिवीजन प्रेसिडेंट, डिवीजन सेक्रेटरी का होता है, वो सबसे ऊंची पोस्ट पे हम बैठे हुए हैं आपके प्यार के कारण। ये लगता है मुझे कि हम लोग ईमानदार थे, इसीलिए इतनी दूर पहुंचे हम लोग। वरना एक नीचे डेलीगेट से उठ के डिवीजन सेक्रेटरी बनना छोटी बात नहीं है, डिवीजन प्रेसिडेंट बनना छोटी बात नहीं है। और एक क्लास 4 से उठ के सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनना, ये भी छोटी बात नहीं है। तो आपका प्यार था, हमारी ईमानदारी थी। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी आगे बढ़ाती है आपको। जिस जॉब में आप लगे हो, ईमानदारी से करें, दिल से करें। अगर नहीं होता दूसरे को बता दो, यार ये काम छूट गया मेरे से, तुम करवा लेना इसको। ये ना कि तुमने देख लिया, तुमने छोड़ दिया, अगले ने किया नहीं, फेलियर हो गया, तो प्रॉब्लम सारे डिपो की बदनामी उसमें। तो चोर सब बन जाते हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो इंचार्ज हो, चाहे वो ऑफिसर हो, सारे ब्लेम पूरे डिपो पे आ जाते हैं। मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि जो जिस डिपार्टमेंट जो काम करता है वो ईमानदारी से काम करे। अगर आपसे नहीं होता तो दूसरे को बता दो। ये नहीं कि ये रेलवे में काम ऐसा नहीं है कि जो तूने किया बस तू नहीं करना, तेरे से ऊपर और बैठे हुए हैं। टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन ऊपर एमसीएम है, एमसीएम जेई है, जेई से एसएससी यही है, सब बैठे हुए हैं। पर काम बताना जरूरी होता है, छोड़ के भागना नहीं है। तो छोड़ के भागे वो चोर होगा, वो घर से भी परेशान रहेगा, वो कभी सुख नहीं पाएगा वो। तो मैं ज़्यादा बातें ना कहता हुआ, आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जवान साथी रिटायर हो रहा हूँ, और दुखी इस बात का है कि आप जैसे प्यारे भाई को मैं अलविदा कह रहा हूँ। आप सभी मेरे दिल में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके प्यार के लिए मैंने 2 तारीख को एक फंक्शन रखा, छोटा सा फंक्शन रखा। 2 मई को शनिवार 1 से 4 लंच हम सब लोग इकट्ठे करेंगे। जो मेरा प्यारा होगा वो वहाँ आएगा। ज़्यादा बात ना कहता, अपनी बड़ी करता हूँ। जय जनता, जय संगत, तो लोग अच्छा नमस्कार। बाकी
अपने लव कुमार जी के बारे में 2 अक्षर कहूँगा। अगर इनको कभी भी रिटायरमेंट के बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, हमें फ़ोन करें, दिन रात हम आपके साथ खड़े हैं। किसी को भी प्रॉब्लम हो आप फ़ोन करिए, नंबर मैं चेंज कर लूँगा, नंबर बता दूंगा आपको, उस नंबर पर रिंग करिए, मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। जय जनता, जय संघर्ष, जितने लोग, धन्यवाद साथियों। कि मैं इनकी शरण में रहा हूँ, मेरी आज तक इन्होंने साथ दिया, बड़े भाई की तरफ साथ दिया। लेकिन एक ख्वाहिश मेरी जरूर रहेगी कि आज सभी के सामने मैं ये जरूर कहूँगा कि मेरे जो बड़े भाई हैं, कभी इन्होंने मुझे श्रेय नहीं दिया बड़े भाई का, और मैं इनके चरण छू के आज मैं बड़े भाई का उदा लेना चाहता हूँ। इस मत से कहता हूँ ब्रिज मोड़ को कोई हाथ नहीं आएगा, आज के बाद भी हाथ नहीं आएगा। इस मत जहाँ है, जहाँ रहेगा यहीं रहेगा, यही ड्यूटी करेगा ब्रिज मोड़। ये आप लोगों से भी ज्यादा प्यार इन्होंने हमें किया था। दूसरे स्टेट में आके कोई किसी के साथ इतना प्यार नहीं करता। जब हमारी ट्रांसफरें हुई हैं 3-3 साल तक हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोगों ने नौकरी की है। लेकिन एक प्रधान जी थे जिन्होंने मुझे एक ही दिन में ज्वाइनिंग कराई और एक ही दिन में वापस लाए। ऐसा आज दिन तक रेल की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं, किसी के साथ नहीं हुआ। सेम डे ज्वाइनिंग थी, सेम डे मेरी जम्मू वापसी थी। जितना मेरे साथ हुआ आज मैंने बताया, किसी के साथ नहीं हुआ। ये वही प्रधान जी हैं कि मैं इनका कर्ज जिंदगी सारी नहीं उतार पाऊंगा। भगवान इनकी उम्र लंबी करे, इनके परिवार को खुशियां दे। और साथ ही मैं ब्रिजमोहन सर ने एक बात इस टीएल से, इस मंच से ये मैं आज ये अपनी बात रखता हूं कि किसी भी साथी के ऊपर कोई अत्याचार होने नहीं देंगे। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि अगर सैम्बर सिंह जी जा रहे हैं तो जैसे टेबल पहले खड़कते थे वैसे टेबल आप भी खड़केंगे और खड़कते रहेंगे। कांग्रेस सैम्बर सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस सैम्बर सिंह जिंदाबाद, साडा एकता जिंदाबाद, साडा प्रधान जिंदाबाद। पूजा जानी ठीक है भाजी। यार आ रहे हैं।
जिंदाबाद